दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके सारे सवालों के जवाब। भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका व्रत खंडित ना हो। और इसके साथ ही दोस्तों, कुछ चीज़ें जो अक्सर लोगों के मन में सवाल आती रहती हैं और इसको लेकर के उलझन हो जाती है, तो उन सारे सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। जैसे कि अक्सर मुझसे इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं कि भगवान बृहस्पति देव का पूजा जो हम कर रहे हैं, अगर व्रत बीच में छूट जाए तो क्या करना चाहिए? क्या व्रत खंडित माना जाता है या पूर्ण किया जा सकता है, या फिर बिना गिनती के अधिक समय तक व्रत रखा जा सकता है अथवा नहीं? पीरियड यदि आ जाता है, मासिक धर्म आ जाता है, तो ऐसे में व्रत रखें या नहीं, अथवा यह व्रत की संख्या में गिना जाएगा या नहीं अगर पीरियड में हम व्रत रखते हैं तो? भगवान बृहस्पति देव की पूजा में जो केले का भोग हम लगाते हैं, तो उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं? घर में यदि केले का पौधा ना हो तो क्या ऐसे में भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने से उसका फल प्राप्त होता है अथवा नहीं? या फिर क्या केले का पौधा होना जरूरी है इस व्रत के लिए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका आज मैं इस वीडियो में जवाब लेकर आई हूँ। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज सबसे पहले मैं जवाब दे रही हूँ कुमारी रेखा का। कुमारी रेखा ने मुझसे सवाल पूछा था कि यदि केले का पौधा ना हो तो क्या इस व्रत को पूर्ण माना जा सकता है, या फिर यदि बृहस्पति भगवान की पूजा हम कर रहे हों और उसमें केले के पौधे की पूजा हम ना करें तो क्या व्रत खंडित हो जाता है? कुमारी रेखा जी, आपके इस सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ। यदि आप भगवान बृहस्पति देव की पूजा कर रहे हों तो ऐसे में केले का पौधा आप जरूर घर ले आएं। यदि आपके घर के आसपास है तो आप वहां पर भी केले के पौधे की पूजा करें, क्योंकि इस व्रत में, इस पूजन में केले के पौधे की पूजा का खास महत्व होता है। केले के पौधे में भगवान बृहस्पति देव का वास माना जाता है, इसलिए यदि आपके आसपास हो तो आप वहां जाकर कर लें। और यदि घर के आसपास केले का पौधा ना हो तो जब तक आपका व्रत पूर्ण ना हो जाता है, जितने व्रत का आपने संकल्प लिया है ये पूर्ण नहीं हो जाता है जब तक, तब तक आप केले का पौधा अपने घर ले आएं। विधि विधान से आप इनकी पूजा करें। इसके बाद जो सवाल पूछा गया है वो सवाल है कि जितने का हमने संकल्प लिया है, मान लीजिए किसी ने 16 बृहस्पतिवार करने का संकल्प लिया है, कोई ऐसे हैं जो इससे भी ज़्यादा 21 बृहस्पतिवार करने का संकल्प लेते हैं। ऐसे तो 16 बृहस्पतिवार करने का ही संकल्प लेने का नियम है, लेकिन आप चाहें तो ज़्यादा का भी कर सकते हैं। तो अब इस बीच में अगर किसी भी कारण से व्रत छूट जाता है तो क्या करना चाहिए, या फिर क्या व्रत खंडित ऐसे में होना माना जाता है, या फिर पूर्ण हम इसको कर सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि भगवान बृहस्पति देव की पूजा के लिए हमने जितने का संकल्प लिया है, मान लीजिए कोई 7 का भी करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो 16 का करते हैं, वैसे 16 का करने का रिवाज है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 31 का करते हैं। तो इन संख्याओं की में किया जाता है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश व्रत बीच में छूट जाता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो व्रत ना छूटे, हमें इस बात का हमेशा प्रयास रखना चाहिए किसी भी कारण से व्रत ना छूटे। और यदि मान लीजिए कि महिलाओं में मासिक धर्म आ जाता है तो ऐसे में व्रत की जो नियम विधि है वो नहीं नियम उनका कर पाते हों, तो ऐसे में घर में जो भी महिलाएं हैं या फिर हस्बैंड है तो आप उनसे व्रत की जितनी भी विधि विधान आप उनसे करवा लें, और कथा उनके द्वारा यदि आप सुन लेते हैं तो ऐसे में व्रत खंडित नहीं माना जाता है। इसके साथ ही अगर घर में किसी भी तरह का सूतक लग जाता है, या फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या कोई ऐसी घटना घट जाती है जो आप उस बीच में इस व्रत का पालन ना कर पाते हो, तो ऐसे में आपको व्रत छोड़ना पड़ता है। भगवान बृहस्पति देव की पूजा में यही है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप व्रत को बीच में छोड़ दें, और जब सूतक या फिर जो भी इस तरह की दुर्घटना है, तबीयत खराब है, जब इन सभी चीज़ों से आप बाहर निकल आएँ तो आप वापस से व्रत को करना शुरू कर दें। तो इस तरह से व्रत को आप संपूर्ण कर सकते हैं। अब इसके साथ ही बहुत लोगों के मन में इस तरह के भी प्रश्न आ रहे होंगे कि भगवान बृहस्पति देव की पूजा जो बीच में छूट गई है, जो गुरुवार बीच में छूट गया है, तो जब हम वापस से बृहस्पति भगवान की पूजा करना शुरू करेंगे तब से आपका गुरुवार काउंट होता है, या फिर जो बीच में छूटा है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं?
तो नहीं, बीच में जो छूट जाता है आप उसको काउंट मत कीजिए, क्योंकि वो आपके संकल्प में नहीं गिना जाता है। उस दौरान आपने ना तो पूजा पाठ किया है, ना तो संकल्प किया है, और ना ही आपने कोई भी और तरह के विधि विधान का आप पालन कर रहे हो। तो यदि आपका हस्बैंड या फिर आपके घर में कोई भी अगर हो जो इस व्रत को पूर्ण करने में आपकी मदद करता हो, तब तो ये काउंट हो जाता है, और अगर नहीं हो रहा हो तो ऐसे में उसको छोड़ करके आप गिन सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि क्या चना दाल और गुड़ का जो हम भोग लगाते हैं और उसके साथ मिठाई या फिर फल फूल जो हम और भी चीज़ें भोग के रूप में डालते हैं, अगर इन सभी चीज़ों को हम ना डाल पाएँ तो क्या व्रत खंडित हो जाता है या फिर व्रत पूरा नहीं माना जाता है क्या? तो दोस्तों, ऐसा है कि इस व्रत में सबसे ज़्यादा जो मान्यता है भोग में लगाने की, वो है चने की दाल और गुड़ को ही, और साथ में मुनक्के का। यदि आपकी सक्षमता ऐसी नहीं है या फिर आपकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप भोग में अन्य तरह की मिठाइयाँ या फल को रख सकें, तो ऐसे में चने की दाल और गुड़ बहुत ज़रूरी होता है, और साथ में इसमें तुलसी दल जरूर डाल लें। किसी भी विष्णु भगवान की कोई भी पूजा आप करें, उसमें तुलसी दल को यदि आप डाल देते हैं तो भोग चाहे जितना थोड़ा भी हो, उसमें ही भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस चीज़ का कोई भी विधान नहीं है। हाँ, आपकी इच्छा है तो आप अलग से भोग में जैसे केला लगा सकते हैं, या फिर पीले और भी फल जैसे कि आप पपीते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद का प्रश्न है कि पीरियड यदि आ जाता है व्रत के दौरान तो व्रत रखना चाहिए या नहीं, क्या यह व्रत संख्या में गिना जाएगा अथवा नहीं। तो दोस्तों, यदि आप संकल्प कर चुके हैं और उस दौरान यदि पीरियड आता है, मासिक धर्म आता है, तो ऐसे में भी व्रत आपको तो रखना ही है, व्रत को आप छोड़ नहीं सकते हैं। व्रत रखें, व्रत के जो नियम होते हैं, जो पूजा पाठ धूप दीप भोग वगैरह जितनी चीज़ें होती हैं, वो घर में ही किसी भी सदस्यों से आप करवा लें उन सभी नियमों का, और कथा भी आप इस तरीके से ही सुन लें। लेकिन व्रत तो आपको रखना चाहिए, और व्रत की संख्या में ये गिना भी जाएगा। तो इसलिए इसको लेकर के मन में किसी भी तरह का कोई संचय ना करें। दूसरा जो एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि हम भगवान बृहस्पति देव की पूजा जो करते हैं उसमें जो केले का भोग हम लगाते हैं, चने की दाल गुड़ मुनक्का और केले का जो भोग लगाते हैं, तो उसमें क्या केला खाना चाहिए प्रसाद स्वरूप या नहीं। तो दोस्तों, जो भी व्रती हैं या फिर जो भी व्रत करते हैं, उन्हें सारे प्रसाद को तो ग्रहण करना चाहिए प्रसाद स्वरूप मानकर, लेकिन केले को नहीं खाना चाहिए। अब ऐसे में मन में प्रश्न आता है, तो फिर केले का हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में हम केले का क्या करें। केले को आप घर के किसी भी सदस्य को खिला दें, या फिर कोई कुमारी कन्या है, छोटी सी कन्या है, तो उन्हें आप दे दें, बहुत अच्छा होता है। और यदि मान लें घर में कोई छोटी कन्या नहीं है या फिर घर में कोई और भी ऐसे सदस्य नहीं है जो केले को खा सकते हैं, तो ऐसे में आप गौ माता को खिला दें, ये बहुत शुभ होता है। और ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो ऐसे में यदि गौ माता इस प्रसाद को खाती हैं तो साक्षात बृहस्पति भगवान प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी एक तरह का प्रश्न आता है कि 16 गुरुवार से ज़्यादा की संख्या में अगर व्रत कर लिया है और उन्हें पता इस बात का नहीं था, तो क्या उस व्रत का फल मिलता है अथवा नहीं। तो दोस्तों, यदि आपने 16 गुरुवार का व्रत का संकल्प लिया है या फिर उनसे ज़्यादा की संख्या में आपका ये व्रत हो गया है, तो उसका फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप ध्यान रखते हैं, यदि आपने संकल्प लिया है तभी आपको उसका फल प्राप्त होता है, बिना संकल्प के किसी भी व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो भगवान बृहस्पति देव की यदि किसी भी विधि विधान से अब आप पूजा करते हैं तो आपको व्रत का पूरा फल मिलता है। भगवान बृहस्पति देव बहुत जल्दी से प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।